आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सुवीरा। SUVIRA सुवीरा। सुवीरा वैसे एक लड़की का नाम है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएगा और एट द एंड आप क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत अच्छे से बना पाओगे एंड डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा। उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 जो है सुवीरा, तो इसको मैं लाइन बाय लाइन अब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। लाइन बाय लाइन पढ़ना मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे 3 क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। और आप पॉइंट वाइज आप अपने मेरे जो क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना। और हाँ, सभी को आंसर देना है, नहीं तो एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं मजाक कर रहा हूँ। आप अच्छे से वीडियो को देखना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा और ये आपके मन के ऊपर है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे कमेंट का आंसर दो ही, ठीक है। बट अगर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ। इमेजिन दैट यू हैव टू लीव योर स्कूल बिकॉज योर फैमिली इज़ मूविंग टू अनदर सिटी। आप इमेजिन करो कि आपको अभी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस स्कूल को आपको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो किसी अनदर सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई दूसरे शहर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको अपना स्कूल छोड़ना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप आंसर मुझे देना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फील अबाउट हैविंग टू लीव योर फ्रेंड्स। आपको कैसा लगेगा कि आपके जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों को छोड़कर आपको जाना है, तो आपके अंदर कैसा फीलिंग्स आएगा? आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ वुड यू फील अबाउट हैविंग टू ज्वाइन अनदर स्कूल। और आप जब दूसरे शहर जाओगे और वहाँ पे नए स्कूल में ज्वाइन होगे तो वहाँ पर आपको कैसा लगेगा नए स्कूल में ज्वाइन करके, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी इन तीनों का आंसर मुझे देना कमेंट सेक्शन में। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन योर क्लास हाउ वुड यू हेल्प द न्यू स्टूडेंट सेटल इन। अगर आपके क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो आप उस नए बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यानी कि आप उनके साथ कैसे बातचीत करते हो, उन्हें कैसे ट्रीट करते हो। तो आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी स्टोरी की ओर। In this story, the narrator recalls how difficult it was for her to change schools mid-term. तो इस स्टोरी में जो नरेटर है, नरेटर का मतलब जो ये स्टोरी को बता रहा है, वह याद करता है, रिकॉल्स का मतलब याद करना, वह याद करता है कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट था साल के मिडल में अपना स्कूल चेंज करना। She goes on to tell how her courage and determination to succeed won her the acceptance and recognition from her new schoolmates. और फिर वो इस स्टोरी में बताती है कि कैसे जब वो नया स्कूल गई और वहाँ वो अपने करेज यानी कि हिम्मत और डिटर्मिनेशन यानी कि मेहनत से वो उससे सक्सेस मिला और कैसे लोग उन्हें पहचानने लगे। तो इस स्टोरी में बस इतना ही पढ़ना है। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। तो अब हम इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आप समझने की कोशिश करना। आई हैड अराइव्ड इन दिस स्कूल इन द मिडल ऑफ इट्स टर्म। मैं इस स्कूल में आई हूँ जब इस स्कूल का मिडिल टर्म चल रहा है, यानी कि मतलब 6 मंथ बीत चुके हैं और 1-2 एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। इट कुडंट बी हेल्प्ड, माई फादर्स लाइफ हैड सडनली टेकन अ शार्प यू टर्न। मेरे पापा का ज़िंदगी जो है वो अचानक से शार्प यू टर्न ले लिया, मतलब कि अचानक से पूरा लाइफ में चेंजेस आ गया। ही हैड रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, मेरे पापा अपना जॉब छोड़ दिए हैं। एंड डिसाइडेड टू चेंज ट्रैक इन हिज करियर, और वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करियर में। आर फैमिली हैड टू पैक अप एंड लीव आर होम टाउन, और हमारे फैमिली को अपना शहर छोड़ना पड़ रहा है और हमने सारा सामान भी पैक कर लिया है। इट वॉज ऑफुल सेइंग गुड बाय टू ऑल माई टू ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स, स्पेशली अनु। और
नरेटर के लिए यानी कि ये जो स्टोरी कह रही है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि वो गुड बाय कहे अपनी फ्रेंड को, ओल्ड फ्रेंड्स को, स्पेशली अनु को. And now our life were turned upside down, and each one of us was trying to cope with changed circumstances as best as we could. और अब नरेटर का लाइफ जो है वो पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि वह एक न्यू प्लेस में आ गए हैं और न्यू प्लेस में नए लोग होते हैं, नई जगह होती है, नई चीज़ें होती है. तो ये सब में कोप अप करने में यानी कि उन्हें सेटल करने में थोड़ा वक्त लग रहा था. बट वो सब कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से वो सब यहाँ सेटल हो जाए मतलब कि जो जो वो नया प्लेस गए हैं वहाँ पे उन्हें मन लगना लगे. ठीक है, मन लगने लगे. बट देर वॉज नथिंग टू बी डन एक्सेप्ट वेट एंड होप दैट दिस गुड टू वुड हैव इट्स सिल्वर लाइनिंग. बट इतना जल्दी क्या किया जा सकता है, तो बस किया ये जा सकता है कि वेट करें समय बीतने का, फिर धीरे धीरे समय के साथ वो नई जगह पे मन लगने लगेगा. माई सेकेंड डे इन द न्यू स्कूल वॉज मार्क्ड विथ एक्साइटमेंट. फिर मेरा जो सेकेंड डे था स्कूल में वो वहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट था. क्यों था एक्साइटमेंट? बिकॉज ट्रायल्स वर टेकिंग प्लेस फॉर द इंटर स्कूल एथलीट्स मीट. और ट्रायल हो रहा था इंटर स्कूल का मतलब होता है कि उस शहर के जितने भी स्कूल थे वहाँ के सभी बच्चे वह आए थे और ट्रायल हो रहा था कि एथलीट में यानी कि जो रनिंग होता है उसमें किन्हें किन्हें पार्टिसिपेट करना है. द स्कूल टर्म्स वर टू बी चूजन एंड फाइनलाइज्ड. द स्कूल टीम वर टू बी चूजन एंड फाइनलाइज्ड. और स्कूल का टीम को चूज़ करना था और फाइनलाइज करना था कि कौन कौन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा. एवरी हाउस हैड इट्स फेवरेट फॉर ईच इवेंट. और हर हाउस मतलब कि स्कूल में जो हाउस होते हैं ना, हाउसेस में डिवाइडेड होते हैं स्टूडेंट्स. तो हर हाउसेस का जो था, एवरी हाउसेस हैड इट्स फेवरेट फॉर ईच इवेंट. और हर हाउस में कोई ऐसा स्टूडेंट था जो कि हर इवेंट के लिए स्पेशल था. Packets of glucose for the last minute energy boost had been kept ready for those who were participating. और ग्लूकोज का पैकेट रखा हुआ था उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि पार्टिसिपेट किए थे उस रनिंग कंपटीशन में. आई सेट नियर द ट्रैक. और मैं ट्रैक के जहाँ पे दौड़ते हैं उसके बगल पे बैठी हुई थी. शेकिंग माई लेग्स टू कीप ऑफ द मिड जनवरी चिल. और मैं अपने पैर जो है वो काँप रहा था, तो मैं ठुठर रही थी. ठीक है, मतलब कि उनका पैर ठुठर रहा था ठंड की वजह से क्योंकि ये मिड जनवरी चिल थे यानी कि 15 या 14 जनवरी का ये बात है. एंड ऑल्सो आई गेस द नर्वसनेस. और मुझे नर्वसनेस हो रहा था. आई हैड कम फ्रॉम कलकत्ता with its warm climate and was unprepared for the sting of Delhi chilly winter morning. फिर ये कह रही है कि वो जो है वो कोलकाता से आई थी और कोलकाता का जो वेदर है वो मोस्टली गर्म होता है. ठीक है, मतलब ह्यूमिड होता है वहाँ पे वेदर. और ये दिल्ली का जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंड होता है. तो ये कह रही है कि मैं जब कोलकाता में थी तो वहाँ पे मैं पूरा गर्म माहौल में रही थी और मैं वहाँ पे कोप अप कर गई थी. बट यहाँ दिल्ली का जो विंड है वो बहुत ही जहरीला है. आई वॉर अ रेड टी शर्ट. मैं रेड टी शर्ट पहनी हुई हूँ. एंड वाइट शॉर्ट्स. और वाइट शॉर्ट पहनी हुई हूँ. रेड बिकॉज आई वॉज पुट इन टू द रेड हाउस. मैं रेड इसलिए पहनी हुई हूँ क्योंकि मुझे रेड हाउस में डाला गया है. बट माई हाउस मेट्स प्रिटी मच इग्नोर्ड मी. पर मेरे जो मेट है मतलब जो रेड हाउस के जो मेट है, उनके जो दोस्त हैं वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं. नॉट दैट दे ऑल वेयर बीइंग अनफ्रेंडली ऑन पर्पस, जस्ट दैट इट वाज अ बिजी डे. और ऐसा नहीं है कि उनके दोस्तों का नेचर अनफ्रेंडली है, वो दूसरों से दोस्ती नहीं करना चाहती है, ये बात नहीं है. वे बिज़ी हैं इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं. A day to back the favorite, not some unknown. I also cursed myself for being stupid enough to volunteer to run the 800-meter race. और फिर ये अपने आप को कोस रही है कि मैं क्यों पार्टिसिपेट कर ली 800 मीटर रेस के लिए. Dipti told me that I had an impossible tough
रेस अहेड। और फिर दीप्ति बोली उसे बोली कि आगे जो तुम्हारा रेस है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। फिर आगे दीप्ति कहती है, सुवीरा माथुर ऑफ ब्लू हाउस हैड नेवर बीन बीटेन इन दिस इवेंट। सुवीरा माथुर जो कि ब्लू हाउस की है, वो आज तक कभी हारी ही नहीं है इस इवेंट में। नॉट इवन एट द इंटर स्कूल इवेंट। बोली कि अपने स्कूल में तो कभी नहीं हारी और इंटर स्कूल में भी वो कभी नहीं हारी। In fact, she assured me Suvira holds the Delhi inter school record for 800 meters। और फिर बाद में दीप्ति बताई कि स्कूल का तो छोड़ो, इंटर स्कूल में जो 800 मीटर रेस होते हैं ना, उसमें बस उसका रिकॉर्ड है कि वो आज तक कभी हारी ही नहीं है। आई आइड द सेड मिस माथुर। फिर मैं मिस माथुर की तरफ देखी, मतलब कि सुवीरा माथुर की तरफ देखी। सी हैड लॉन्ग मस्कुलर लेग्स एंड अ ट्रू रनर इजी स्ट्राइड। फिर जो नरेटर है वो सुवीरा की ओर देखती है और कहती है, सी हैड अ लॉन्ग मस्कुलर लेग। उसका जो लेग्स है वो बहुत मस्कुलर है। एंड अ ट्रू रनर इजी स्ट्राइड। और जब वो चलती है तो वो लंबा लंबा डेग लेकर चलती है। सी हैड अ फ्रेंडली फेस। और उनका फेस सुवीरा का बहुत फ्रेंडली है। विच फ्लैश्ड स्माइल टू एवरी वन ड्रेस्ड इन द ब्लू टी शर्ट। और जब भी कोई ब्लू टी शर्ट वाला उसे देखता है तो सुवीरा उसे स्माइल करती है। बट वैन सी मूव्ड सी वॉज लाइक वेल ऑयल्ड मशीनरी। और जब वो चलती है तो लगता है कि वो कितनी तेज़ चल रही है। मतलब कि जब कोई मशीन में जब आप तेल डाल देते हो तो वो बहुत स्मूथ चलने लगता है। अगर आप साइकिल के चेन में अगर आप तेल डाल देते हो तो वो और स्मूथ हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि जब सुवीरा चलती है तो लगता है वो कितनी स्मूथ चल रही है, कितनी फास्ट चल रही है। आई ट्राइड टू सेक ऑफ माई फीलिंग्स ऑफ सर्टेन डिज़ास्टर। और फिर मैं कोशिश की कि मतलब कुछ मतलब अनहोनी ना हो जाए, मैं हार ना जाऊँ। आई हैड टू मेक अ डिसेंट गो ऑफ दिस। डिसेंट गो का मतलब होता है मतलब सक्सेसफुल होना, ठीक है। नाउ आई हैड पुट माई सेल्फ इन टू दिस, आई मे एज वेल गिव इट माई बेस्ट शॉट। और फिर नरेटर अपने आप को समझाती है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट तो कर ली हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अपना बेस्ट दूँ। आई हैड वॉन द 800 मीटर्स अ कपल ऑफ टाइम इन कैलकटा। और मैं 800 मीटर रेस यानी कि 800 मीटर जो रेस है वो मैं 2 बार जीत चुकी हूँ। कपल ऑफ टाइम मतलब 2 बार जीत चुकी हूँ। कहाँ पर? तो कोलकाता में। वॉट वॉज गारंटीड दैट सुवीरा वॉज बेटर एंड फास्टर देन मी। और ये मतलब कि ये गारंटी कैसे है कि सुवीरा मेरे से बेस्ट है और मेरे से फास्टर है। हु नोज। फिर बोलती है, किसे किसे पता, आई कुड वेल टर्न आउट टू बी द न्यू हीरोइन ऑफ दिस शो। फिर वो बोलती है कि किसे पता कि ये जो कंपटीशन हो रहा है इसमें मैं विनर हो जाऊँ। फिर क्वीन ऑफ द फास्ट ट्रैक और समथिंग ग्रैंड लाइक दैट। और फिर मुझे कुछ ग्रैंड मिले यानी कि उपाधि मिले, क्वीन ऑफ द फास्ट ट्रैक मतलब इस ट्रैक की क्वीन, कुछ इस तरीके का उपाधि मिले। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन मैं कंटिन्यू करूँगा अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। मतलब कि इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे से कंटिन्यू करूँगा, ओके। तो आप चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको सेकंड पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना, ठीक है ना। चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।